लिंक्डइन पर मैसेज आया है, शायद किसी एचआर का होगा या कोई नई जॉब का ऑफर भी हो सकता है। हाय, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, क्या हम इस वीकेंड कॉफी पर मिल सकते हैं? कॉफी पर मिल सकते हैं, ये मैसेज लिंक्डइन पर आया है। जी हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि लिंक्डइन पर सिर्फ नौकरी के मैसेज आते हैं तो शायद अब वक्त बदल चुका है। लोग यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्यार की तलाश भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म धीरे धीरे डेटिंग ऐप बनता जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या लोगों का भरोसा टिंडर, बम्बल, हिंज जैसे डेटिंग ऐप से उठ चुका है, या फिर लिंक्डइन पर दिखने वाली प्रोफाइल लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। दरअसल ये चर्चा किसी अफवाह की वजह से नहीं बल्कि एक ताजा सर्वे के बाद शुरू हुई। अमेरिका की रिज्यूमे और करियर सर्विसेज देने वाली कंपनी जेटी ने अप्रैल 2025 में 1023 कर्मचारियों पर एक सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे काफी हैरान कर देने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में हर 5 में से लगभग एक कर्मचारी यानी 22% लोगों ने माना कि उन्होंने लिंक्डइन का इस्तेमाल किसी को डेट करने या रोमांटिक बातचीत शुरू करने के लिए किया। यानी जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ करियर बनाने के लिए बनाया गया था, वहां कुछ लोग रिश्ते भी तलाश रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात एक और है, एक आंकड़ा है। सर्वे में शामिल 48% लोगों ने कहा कि उन्हें लिंक्डइन पर मौजूद जानकारी डेटिंग एप्स की प्रोफाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। सोचिए, डेटिंग एप्स पर कोई भी अपनी सबसे अच्छी तस्वीर लगा सकता है, अपनी उम्र बदल सकता है, हाइट बढ़ाकर लिख सकता है, नौकरी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बता सकता है, या कई बार तो पूरी की पूरी फर्जी आईडी भी बना सकता है। लेकिन लिंक्डइन पर ऐसा करना आसान नहीं है। यहाँ आपकी कंपनी का नाम होता है, आपके कॉलेज का नाम होता है, आपकी नौकरी का अनुभव होता है, आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस होते हैं। कई बार आपके कलीग्स आपकी स्किल्स भी वेरीफाई करते हैं। यानी अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे पकड़े जाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। और शायद यही वजह है कि लोग अब लिंक्डइन को डेटिंग ऐप से ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे हैं। यही नहीं, जेटी की रिपोर्ट बताती है कि करीब 21% लोगों ने माना कि उन्होंने डेटिंग ऐप्स पर किसी से मैच होने के बाद उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल किया। यानी अब लिंक्डइन सिर्फ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि कई लोगों के लिए एक तरह का वेरिफिकेशन टूल भी बन गया है। पहले लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम देखकर सामने वाले के बारे में अंदाजा लगाते थे, लेकिन अब करियर, हिस्ट्री और प्रोफेशनल प्रोफाइल देखकर भरोसा बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि क्या लिंक्डइन पर सिर्फ फ्लर्टिंग हो रही है या रिश्ते भी बन रहे हैं? इसका जवाब इसी सर्वे में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 8 में से एक व्यक्ति यानी करीब 12% लोगों ने बताया कि उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत लिंक्डइन से हुई थी। यानी कुछ लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ नौकरी दिलाने वाला नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर से मिलाने वाला भी साबित हुआ। कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई इस ट्रेंड को सही नहीं मानता। सर्वे के मुताबिक 16% लोगों ने कहा कि अगर उन्हें लिंक्डइन पर कोई रोमांटिक मैसेज भेजे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यानी ज्यादातर लोग ऐसे मैसेज को पसंद नहीं करते। और इतना ही नहीं, करीब 74% कर्मचारियों ने साफ कहा कि लिंक्डइन पर रोमांटिक पहल करना प्रोफेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना है। वहीं 65% लोगों को डर है कि अगर ऐसी बातचीत सार्वजनिक हो जाए या गलत तरीके से ली जाए तो उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब हो सकती है। यानी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि करियर और निजी जिंदगी के बीच ये लाइन बहुत पतली है और इसे पार करना महंगा पड़ सकता है। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो मिलेनियल्स और जेनजी इस ट्रेंड में सबसे आगे हैं। करीब 33% मिलेनियल्स और 27% जेनजी ने माना कि वे किसी संभावित पार्टनर के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन देखते हैं। तो वहीं जेनेक्स में ये आंकड़ा 19% है और बेबी बूमर्स में सिर्फ 6% है। यानी नई पीढ़ी के लिए लिंक्डइन अब सिर्फ रेज्यूमे दिखाने की जगह नहीं बल्कि किसी इंसान की विश्वसनीयता जांचने का एक जरिया भी बन चुका है। एक और दिलचस्प बात, पुरुषों की तुलना में महिलाएं लिंक्डइन पर रोमांटिक मैसेजेस को कम स्वीकार करती हैं। पुरुषों का एक वर्ग मानता है कि अगर बातचीत सम्मानजनक तरीके से हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है
और यहाँ ऐसे संदेश, ऐसे मैसेजेस असहज स्थिति पैदा करते हैं। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि लिंक्डइन पर नेटवर्किंग और फ्लर्टिंग के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि लोग आखिर डेटिंग एप्स को छोड़कर लिंक्डइन की तरफ इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब शायद पिछले कुछ सालों में डेटिंग एप्स की बदलती छवि में छिपा है। फेक प्रोफाइल्स, घोस्टिंग, कैटफिशिंग, स्कैम्स और कैजुअल रिलेशनशिप्स जैसी चीजों ने बहुत से लोगों का भरोसा इन प्लेटफॉर्म से कम कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि डेटिंग एप्स पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं, जबकि लिंक्डइन पर किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्कुल सामने होती है, इसलिए भरोसा करना थोड़ा आसान लगता है। यानी डेटिंग एप्स की सबसे बड़ी कमजोरी लिंक्डइन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिंक्डइन खुद को डेटिंग प्लेटफॉर्म में बदल रहा है। कंपनी ने ऐसा कोई फीचर लॉन्च नहीं किया है और ना ही उसने कभी इस दिशा में कोई संकेत दिया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अक्सर प्लेटफॉर्म्स नहीं बल्कि यूजर्स तय करते हैं कि किसी ऐप का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग ऐप था, लेकिन आज बिजनेस भी वहीं चलाता है। इंस्टाग्राम फोटो शेयर करने के लिए बना था, लेकिन अब वहां शॉपिंग भी होती है। और उसी तरीके से लिंक्डइन का मकसद प्रोफेशनल नेटवर्किंग था, लेकिन कुछ लोग इसे रिश्ते बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे वर्क प्लेस रोमांस कोई नई बात नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने ऑफिस में ही अपने जीवन साथी को पाया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मुलाकात ऑफिस के कॉरिडोर, मीटिंग रूम्स या कैफेटेरिया में होती थी, अब पहली बातचीत लिंक्डइन के इनबॉक्स में होने लगी है। यानी तरीका बदल गया है, लेकिन इंसानी व्यवहार बिल्कुल वही है। तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या लिंक्डइन पर किसी से बातचीत करना गलत है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर बातचीत पूरी तरीके से प्रोफेशनल है, सम्मानजनक है, दोनों लोगों की सहमति से आगे बढ़ती है, तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बार बार अनचाहे रोमांटिक मैसेजेस भेजने के लिए करता है, तो ये न सिर्फ गलत है बल्कि उसकी प्रोफेशनल इमेज पर भी असर डाल सकता है। इसलिए लिंक्डइन पर मौजूद हर कनेक्शन रिक्वेस्ट को सिर्फ नेटवर्किंग समझना सही नहीं है और हर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन को डेटिंग समझ लेना भी सही नहीं है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि डिजिटल दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग अब सिर्फ ऐप्स नहीं चुन रहे बल्कि भरोसा चुन रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आज लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट भी रिश्तों की नई कहानियों का हिस्सा बनने लगी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, करियर बनाने वाली जगह पर आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका व्यवहार होता है। इसलिए चाहे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें या मैसेज, प्रोफेशनलिज्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।